जय श्री गणेश। राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार प्रेम देते रहिए और आप इसी प्रकार से अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। आज हम बात लेकर के आए हैं कि जिस प्रकार हम कई बार कुंडली देखते हैं, ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से हमें ये देखना हमें कई बार ये संघर्ष में हो जाता है कि प्रेत बाधा है या नहीं है। प्रेत या पिशाच बाधा जो होती है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि प्रेत बाधा क्या होती है, पिशाच बाधा कब होती है, कौन सा ग्रह कहाँ पर विराजमान होता है उस वक्त किसी जजमान या जातक की कुंडली के अंदर प्रेत बाधा या पिशाच बाधा होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टरों के पास में और अन्य अन्य हकीम, वेद, भक्त इत्यादि सभी के पास में जाते रहते हैं, परंतु उनको किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं पड़ती है। अनेक प्रकार के हम जैसे ब्राह्मणों के पास भी जाती है, कई बार जैसे हमें पता नहीं लग पाता है कि पिशाच बाधा किस ग्रह से देखते हैं, वैसे मेरे को भी पता नहीं है, परंतु मैं भी पुस्तकों के माध्यम से पढ़ करके आप लोगों तक यहाँ तक पहुँचाता हूँ। मैं अभी कोई सर्वे सर्वा नहीं हूँ, मैं भी पुस्तकें ही पढ़ता रहता हूँ और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे ब्राह्मण भाई हैं जो पांडित्य कर्म का कर्म करते हैं और ज्योतिष का कर्म करते हैं, उन सभी को मैं यह बताना चाहूँगा कि वो सभी इन वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मैं पुस्तक के माध्यम से लेकर के आपके सामने आता हूं उसकी जानकारी आप प्राप्त करें और उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके और सुझाव भी दे सकते हैं। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं आप सबका छोटा भाई हूं। मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, सभी विद्वान जनों को मैं प्रणाम करता हूं। किसी भी प्रकार से अगर त्रुटि हो जाए तो आप मेरे को क्षमा जरूर करें और साथ में कॉमेंट में लिख करके मुझे जरूर सुझाव जरूर दें जिससे मैं आगे भी ध्यान रख सकूं। लेकिन जहां तक हो सके मैं हमेशा पुस्तक के माध्यम से और पुस्तक में जो लिखा है वही आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को इतना टाइम नहीं होता कि वह पुस्तक पढ़ करके फिर बाद में उसके बारे में नॉलेज ले। कई बार क्या है, कहीं पर अचानक हमें कुंडली के बारे में देखना पड़ता है तो वहाँ पर भी हमारे पास में पुस्तक अवेलेबल होती है नहीं होती है, परंतु यूट्यूब तो आपके पास में अवेलेबल, यानी मोबाइल तो आपके पास में हर वक्त रहता है। कब कौन सी योग में पिशाच बाधा होती है, कौन से ग्रह कहाँ पर विराजमान होंगे तब पिशाच बाधा होगी, कौन सा स्थान पिशाच बाधा का होता है और उस बाधा को कैसे निवारण किया जा सकता है और उसका किस प्रकार से समाधान होगा, ये सारी चीज़ें ये जो आम व्यक्ति हैं उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। अगर वो भी अगर कुंडली देखना जानते हैं, थोड़ी बहुत तो सब लोग वैसे पूछ करके जानने लग जाते हैं और अगर उनको थोड़ा बहुत भी उसके बारे में नॉलेज है तो वो ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर अगर बैठा हो तो किस प्रकार का बाधा हमारी उत्पन्न होती है, पिशाच बाधा कब होती है, पितृदोष बाधा कब होती है। क्योंकि पितृदोष बाधा में तो हम देख लेते हैं कि संतानहीनता का एक हमें श्राप सा मिल जाता है और अन्य भी रोग जैसे रोग इत्यादि पैदा हो जाते हैं, परंतु पिशाच बाधा अगर हो जाती है तो उसके माध्यम से ही बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है हमारे घर में और परिवार में, सदस्य में, सभी में। और बहुत सारी हम देखते भी हैं कि तंत्र विद्याओं के माध्यम से भी पिशाच इत्यादि दूर होते हैं। अन्य बहुत अलग अलग उपाय हैं अपने अपने, लेकिन उसका कारण ढूंढना कुंडली के माध्यम से अगर हमें पिशाच बाधा को ढूंढना हो तो वो कैसे ढूंढेंगे, उसी के बारे में मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। प्रत्येक ग्रह के बारे में, कौन सा कहाँ पर बैठता है तब पिशाच बाधा होती है, वो सभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करने की कृपा करें और अगर किसी भी प्रकार से कोई भी बात त्रुटि जैसी लगे तो आप सुझाव जरूर दीजिएगा। जय श्री गणेश। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कुंडली के अंदर किस प्रकार हम पिशाच बाधा को देख सकते हैं। किसी जन्म कुंडली में राहु या केतु सप्तम भाव में होने पर पिशाच बाधा होती है। किसी जातक की जन्म कुंडली लगन में राहु ग्रस्त चंद्रमा होने और पंचम एवं नवम में पापग्रस्त शनि एवं मंगल होने पर भी पिशाच बाधा होती है। लगन में शनि राहु की युति हो तो भी पिशाच बाधा होती है। लगन में केतु किसी भी पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट होने पर पिशाच बाधा होती है। लगन में शुक्र हो और सप्तम भाव में शनि हो एवं किसी भी स्थान में पापी ग्रह दृष्ट चंद्र होने से भूत प्रेत पिशाच बाधा योग बनता है। शनि से युक्त चंद्रमा अष्टम भाव में होने पर पिशाच बाधा योग बनता है। किसी भी पाप ग्रह से चंद्रमा छठे भाव में हो और सप्तम भाव में राहु या केतु हो तो ऐसे जातक को पिशाच बाधा योग बनता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि राहु द्वितीय भाव में हो तो पिशाच बाधा होनी निश्चित है।
यदि किसी जन्म कुंडली में छठे स्थान पर पापी ग्रह दृष्ट राहु या केतु हो तो पिशाच बाधा योग बनता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में क्षीण चंद्रमा मंगल या राहु से युक्त हो तो पिशाच बाधा योग बनता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में बुध केतु पापी ग्रह से दृष्ट हो तो पिशाच बाधा योग बनता है। शिव शक्ति या विष्णु सूर्य की उपासना करें, मंदिर में नियम पूर्वक जाएं, पिपल वृक्ष की सेवा करें, गुरुजनों के चरण छू करके आशीर्वाद ले, अपने से बड़ों का चरण छू करके आशीर्वाद ले, जिससे आपकी जो जितनी भी समस्या हैं वो सब की सब हल हो जाएगी। ये सारी की सारी क्या है, पिशाच बाधाएं हैं। और जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में हमें पिशाच बाधा के बारे में जानकारी पूरी प्राप्त करनी हो तो उन सभी के बारे में हम इन चीज़ों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी आपको पूरी पुस्तक के माध्यम से ही बता पा रहा हूँ, और जो पुस्तकों में लिखा है, जिन जिन लेखकों की पुस्तकें हैं उन्हीं के माध्यम से, जैसे ये राधे श्याम जी मिश्र परमहंस जी की लिखी हुई है, तो उसके माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि पिशाच बाधा और पितृ दोष से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो किस प्रकार हम कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए प्रेम दिखाएं।